क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 आयोटा n प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको ब्रेक कर लेना है, अलग-अलग कर लेना है, ठीक है। तो अगर इसको अलग-अलग करते हैं हम, आयोटा n आयोटा 1, ठीक है, प्लस इसको अलग करें तो आयोटा n आयोटा 2, इसको अलग करें अगर आयोटा n आयोटा 3, ठीक है। इसको अगर अलग करें तो आयोटा n आयोटा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है, हमने वो कॉमन ले लेना। आयोटा n कॉमन था, आयोटा n कॉमन ले लिया। जब आयोटा n कॉमन लिया, पीछे आयोटा बच गया, इस वैल्यू में से आयोटा लिख लिया, इस वैल्यू में से आयोटा 2 बच गया, इस वैल्यू में से आयोटा 3 बच गया, इस वैल्यू में से आयोटा 4 बच गया। ठीक हो गया। उसके बाद आयोटा n इसी तरह लिख लिया, आयोटा इसी तरह लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के, -1 लिख लिया। आयोटा क्यूब को भी ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर के अंदर, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, इसको भी हमने दो इसमें ब्रेक कर लिया, आयोटा 2 आयोटा 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया आयोटा n, उसके बाद आयोटा इसी तरह आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस -1 आ गया, प्लस इसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, -1 आयोटा, उसके बाद प्लस इसी तरह लिख लिया आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा n इसी तरह आ गया, फिर आयोटा इसी तरह लिख लिया, -1 को इसी तरह लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा माइनस का आ गया। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 आ गया। उसके बाद ये प्लस की वैल्यू थी, ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की थी, ये आपस में कैंसिल हो गया, आयोटा वाली के साथ कैंसिल होगी, यानी पीछे बच गया 0। अब 0 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अब उसने क्वेश्चन के अंदर यही कहा था कि ये जो सारी वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना था कि ये वैल्यू वाकई इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कि आपने n की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव निकालनी है, यानी कि पावर जो होनी चाहिए n की सबसे कम होनी चाहिए और ऊपर से पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर आना चाहिए हमारा, वो 1 आना चाहिए, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव और लीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना है इसके अंदर के 2 को अलहदा कर लेना है। 2 को अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी स्क्वायर आ गया इधर भी। अब ये इसके साथ भी आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर n इसी तरह आ गया, इज इक्वल टू 1 इसी तरह लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस इसी तरह आ गया आयोटा स्क्वायर, आ गया, प्लस 2ab 2 1 आयोटा। नीचे भी इसी तरह 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 1 यानी 2ab यानी आयोटा। इसको फर्दर ही सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर आ गया 1, प्लस इसी तरह आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल थी, -1 लिख लिया। और उसके बाद प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई किया इनको तो 2 आयोटा आ गया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख लिया, माइनस 2ab यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, ऊपर पावर n एज इट इज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब ये 1 प्लस -1 ये आपस में ये कैंसिल हो गए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब पीछे बच गया 2 आयोटा और -2 आयोटा, यानी कि अब इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आती थी वैल्यू 1 1 माइनस n। अब इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब उसने कहा था कि जो n की वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव आनी चाहिए और ऊपर से लीस्ट हो, और आंसर हमने क्या करना है, 1 के इक्वल लाना है। तो हम n की वैल्यू अगर पावर अगर 1 कर दें, तो फ़र्ज़ करें हम इधर पावर लिख लेते हैं पावर 1, तो आंसर क्या आएगा, -1। लेकिन लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है हमने आंसर। तो 1 तो नहीं आएगी, तो दूसरी तरफ पावर हम लिख लेते हैं 2। अगर मैं पावर 2 लिख लूँ तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 लिखूँगा तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। तो यानी कि 2, अगर मैं 4 लिखूँ तब आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। यानी कि हमें लीस्ट
लीस्ट नंबर यानी लीस्ट एन की पावर हमारे पास क्या है? लीस्ट एन की पावर हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो वेयर वी वी यूज़ एन इज़ इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 इज़ इक्वल टू 1। तब ये दोनों एक-दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो यानी कि लीस्ट नंबर हमारे पास क्या आता है? 2, 1 नहीं आता। अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव के अंदर आएगा। इसलिए 2 लीस्ट नंबर है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आई एन यानी आयोटा एन फॉर एन बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एन ग्रेटर देन 4 इज आई यानी आयोटा आर वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज अ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले ना हमने हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि जो अयोटा एन है वो किसके इक्वल है? अयोटा आर के। हमने ये प्रूव करना है इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखना है कि अयोटा एन को हमने प्रूव करना है अयोटा आर के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब अब वो कह रहा है कि जो एन है वह एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और वो जो नेचुरल नंबर है यानी जो एन है वो क्या होना चाहिए? 4 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। वो 4 से क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। तो यानी कि 4 से बड़े नंबर होने चाहिए, जैसे कि 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, क्या होने चाहिए? 4 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर उसने कुछ सिचुएशन दी हुई है। वो कह रहा है कि आर जो होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। आर हमारे पास क्या है? एक रिमाइंडर के तौर पर है। आर हमारे पास एक रिमाइंडर के तौर पर है, और एन क्या है? और एन हमारे पास है एक डिवाइडेंड के तौर पर। एन हमारे पास एक डिवाइडेंट के तौर पर है, और जो हमारे पास वो कह रहा है एन को जिसके साथ डिवाइड करना है वो आपके पास है 4, और 4 हमारे पास क्या है? डिवाइज़र। 4 हमारे पास क्या है? एक डिवाइज़र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने एक फ़ॉर्मूला स्टडी करना है। वो कहते हैं उस फ़ॉर्मूले को यानी इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक फ़ॉर्मूला है डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो डिवीज़न एल्गोरिथम का जो फ़ॉर्मूला है वो ये है डिवाइडेंड, यानी आपके पास डिवाइडेंड है, डिवाइडेड फ़ॉर्मूला आपके पास है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम का आपके पास जो फ़ॉर्मूला है, डिवाइडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपके पास डिवीज़न एल्गोरिथम का फ़ॉर्मूला है, यानी इसके मुताबिक आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो क्या है? n। तो हम यहाँ पर n लिख लेंगे, n, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेंड की जगह n लिख लिया, उसके बाद हमारे पास डिवाइज़र क्या है? 4, 4 लिख लिया। अब क्वोशिएंट हमारे पास नहीं है, उसको हम लेट कर लेंगे q के साथ। q के साथ लेट कर लें, x के साथ लेट कर लें, किसी के साथ भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस इसी तरह आ गया। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? r, यहाँ पे r लिख लिया। यानी हमारे पास जर्नल फॉर्म क्या आ गई? n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि अयोटा एन है वो किसके इक्वल है? किस अयोटा, अब क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा था अयोटा एन किसके इक्वल है? अयोटा आर के इक्वल। तो यानी कि अयोटा एन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है अयोटा इसी तरह आ गया। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4q प्लस आर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अयोटा 4 और क्यू को अलहदा कर लिया, और ये देखें ज़रा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि इसको ब्रेक कर लिया, आयोटा 4q को अलहदा कर लिया, और आयोटा आर को अलहदा कर लिया। अगर इसको इकट्ठा करके लिखें तो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वापस।
अब उसके बाद आयोटा 4 किसके इक्वल है? इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि आयोटा 4 की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो आ गया क्यू मल्टीप्लाई, यहाँ पर आयोटा एन आ जाएगा, यहाँ पर भी आयोटा एन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आयोटा आर इसी तरह आ गया। अब क्यू को लेट किया था, क्यू को आप कुछ भी लेट कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर क्यू की वैल्यू हम लेट 1 कर लें तब भी आंसर 1 ही आएगा। क्यू की वैल्यू 2 लेट कर लें तब भी आंसर 1 नहीं आएगा इसकी जगह। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो मल्टीप्लाई आयोटा आर आयोटा एन, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा एन इज इक्वल टू आयोटा आर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।